नमस्कारम एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुकुलम ज्ञान। आज की कहानी एक हिरन के बारे में है। एक बार एक जंगल में एक हिरन प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर पानी की तलाश में घूमे जा रहा था, लेकिन उसे कहीं भी पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं पड़ती। और उसके बाद वो काफ़ी भटकते भटकते जब वो थक जाता है, फिर वो हिरन एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। और जब वो पेड़ के नीचे बैठता है तो अचानक से उसे कहीं तेज आवाज़ सुनाई देती है, जो कि कहीं से पानी के गिरने की आवाज़ थी। जिसे सुनने के बाद हिरन उस आवाज़ की तरफ जल्दी जल्दी चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी नदी है, जिसमें पानी का बहाव तेज़ी से आता जा रहा है। जिसे देखने के बाद हिरन बहुत खुश होता है और वो जल्दी से जल्दी उस नदी के पास पहुंच जाता है। और जैसे ही पहुंचने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता। और फिर वो नदी के पास पहुंचकर जैसे ही अपना सर नीचे कर कर पानी पीने ही वाला होता है, तो देखता है कि उसकी दाएं तरफ एक शिकारी धनुष और तीर लेकर खड़ा है, जो कि उसका शिकार करने ही वाला था। और उसकी बाएं तरफ एक झाड़ी में एक बड़ा सा शेर बैठा हुआ था। और उसके पीछे की जो जंगल थी उसमें आग लगी हुई थी, जो आग धीरे धीरे अब उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। और उसके आगे एक गहरा नदी था, जिसे देखने के बाद हिरन काफ़ी दुख से भर जाता है। और फिर वो सोचता है कि अब उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से खतरे में है, समाप्त होने के कगार पे है, क्योंकि उसके चारों तरफ मौत ही मौत है। लेकिन फिर हिरन ने कुछ ना सोचते हुए बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ यह सोचा कि क्यों ना अब पानी पी के ही मरा जाए, क्योंकि पानी के पास वो पहुंच गया है तो पानी पी के मरा जाए। हिरन ने भी चुपचाप अपना सर नीचे किया पानी पीने के लिए। जैसे ही हिरन ने अपना सर नीचे किया पानी पीने के लिए, वैसे ही आसमान में काले बादल छा गए और बहुत तेज़ी से बरसात होने लगी। और जिसके बाद बरसात होने के कारण जो जंगल में आग लगी थी वो बुझ गई और अंधेरा था। इसी कारणवश शिकारी का निशाना चूक कर उस हिरन को ना लगकर जाकर शेर के पैर में लग जाता है। और पैर में लगने के बाद जब शेर उस झाड़ी से देखता है तो उसे शिकारी ही दिखता है, इसीलिए वो शिकारी के ऊपर झपट पड़ता है। और पानी भी जब बरसात बंद हो जाता है, जैसे हिरन सर ऊपर करके देखता है, वो देखता है कि उसके जो दाएं का शिकारी था वो भी नहीं है, बाएं में जो शेर था वो भी नहीं रहा, और पीछे जो जंगल में आग बढ़ रही थी वो भी आग बुझ गया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम लक्ष्य के बहुत करीब होते हैं तो ढेर सारी विपदाएं हमारी ज़िंदगी में आती हैं, तो हमें उन विपदाओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें सकारात्मक सोच के साथ वहीं पर अडिग रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। जैसे उस हिरन ने अपने पानी के साथ किया, वो पानी पीता रहा, ना कि उस शेर के बारे में सोचा और ना ही उस शिकारी के बारे में सोचा। चुपचाप वो पानी पीने पर ध्यान दिया और जिसके बाद सारी समस्याएं ख़त्म हो गई।